नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस मिक्सर को हम रिपेयर करेंगे। यह मिक्सर जो है बिजली करंट देने के बाद भी यह चालू नहीं हो पा रहा है। देखिए दोस्तों, इसे हम स्विच बोर्ड को लाइट ऑन करने के बाद और इसका कनेक्शन ऑन करने के बाद ये मिक्सर बिल्कुल चलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, यह लोकल वाला मिक्सर होता है। यह गांव देहात में जो बेच कर चले जाते हैं, गरीब मजदूर भाई बहनों को ठग कर निकल जाते हैं और यह एलजी कंपनी का बताते हैं, मगर यह मिक्सर एलजी का नहीं होता है। ये बहुत लोकल कंपनी का थर्ड क्लास का माल होता है। अतः आप इस तरह के लोकल मिक्सर को न खरीदें, नहीं तो आप 10 से 15 दिन के अंदर आपको जितना का खरीदे होंगे उतना वापस उसमें लगाना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, हमने इसका ओपन कर दिया है और इसका ओवरलोड भी कितना थर्ड क्वालिटी का लगाया हुआ है। और यह इसका मोटर देखिए, कॉपर की जगह या एल्युमिनियम का मोटर वायरिंग किया हुआ है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके की वजह से। और इस रोटरी में स्लिप भी नहीं लगा हुआ है ताकि आपको सही से चल सके मोटर। देखिए दोस्तों, इस मोटर का आर्मेचर है जो वो फट चुका है और जल चुका है। अब यह चलने के कगार पर बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसे दोबारा से आर्मेचर डालेंगे फिर भी यह सस्ते ही नहीं होता है, क्योंकि यह बहुत सस्ते क्वालिटी का थर्ड क्वालिटी का लोकल मिक्सर आर्मेचर होता है और यह बार बार बिगड़ता रहता है। देखिए, हमने अपने हाथों की मदद से सारे वायर को खोल दिया है और अब इस मिक्सर मोटर को ओपन करेंगे, इसको यानी कि बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, इस मोटर को बाहर निकाल के इसमें आर्मेचर नहीं डालेंगे, बल्कि इसमें हम नया वाला मोटर ही लगा देंगे ताकि बार बार बिगड़ने वाला समस्या खत्म हो जाए। नहीं तो इसमें इसको रिपेयरिंग करने से बार बार यह आर्मेचर जलता रहेगा। इससे अच्छा है कि इसका मोटर ही चेंज कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, इसका मोटर कितना थर्ड क्लास का दिख रहा है। बिल्कुल लोहे और एल्युमिनियम से बना हुआ यह आर्मेचर है। देखिए, यहीं से यह फट चुका है, इसी की वजह से यह मोटर चल नहीं रहा है। इसका फील्ड सही है और इसका आर्मेचर जो है वो कट चुका है। देखिए, ये ओरिजिनल नया वाला मोटर जो है कितना बढ़िया कंपनी का यह खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसका कॉपर वायरिंग है और कॉपर की आर्मेचर भी लगा हुआ है और इससे बहुत बड़ा मोटर है, देखने से ही पता चल जा रहा है। और इसका वायर देखिए लाल पीला निकाला हुआ है और इसमें से स्लिप भी बाहर निकला हुआ है। दोस्तों, आप जब भी मोटर लगाएं इसी तरह के ओरिजिनल कंपनी का ही मोटर लगाएं, ताकि आपको दोबारा से दुकान पर बार बार दौड़ कर जाना ना पड़े, नहीं तो आपको वापस से यह मोटर खराब हो जाता है। देखिए दोस्तों, हम इस मोटर को वाइब्रेशन कम करने के लिए इसमें रबड़ की स्लिप दे रहे हैं ताकि यह मोटर चलते समय वाइब्रेशन ना करे और बॉडी में झंझनाहट कम हो। पहले वाले मोटर में जो लगा था यह रबड़ भी नहीं दिया हुआ था, इसी तरह से सेट कर दिया गया था और मोटर जल्दी खराब हो चुका। देखिए, हमने इसके ऊपर यह रबड़ लगाकर, इसके ऊपर कैप लगाकर इसे नट को हम कस देंगे और नट कसने के बाद वापस से हम अब इसको चलाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यह चालू होता है। देखिए दोस्तों, यह अब पेचकस की मदद से हम इसका चारों पेच जो है उसे हम टाइट करेंगे ताकि यह मोटर हिल डुल ना सके। इसे कसना बिल्कुल आसान होता है। आप चाहे तो इसे अपने यहाँ घर पर खुद से रिपेयर कर सकते हैं। आप इस तरह के मोटर को मार्केट से खरीद कर घर पर खुद से स्वयं से इस तरह की रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसे सेट करना बिल्कुल आसान होता है। देखिए, इसे हमने पेचकस की मदद से चारों नट को धीरे धीरे टाइट कर चुके हैं। आप भी इसी तरह से पहले मिक्सर को उल्टा करके उसमें वापस से पेच को कस दीजिएगा और स्विच बोर्ड से चेक कर लीजिएगा कहीं आपका मोटर सही है कि नहीं। देखिए, मोटर बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। सारे वायर में करंट देने के बाद यह बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। आपको भी बारी बारी से सारा स्पीड को चेक कर लेना है, कौन सा कैसे चल रहा है। किसी में एक में करंट नहीं आ रहा है। देखिए, इसमें हमने सारे वायर को चेक कर लिया, सब में करंट आ रहा है, यानी कि मोटर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, इसे आप मल्टीमीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं ताकि यह कौन सा 1 नंबर में तार जाएगा, कौन 2 नंबर में जाएगा और कौन 3 नंबर में जाएगा। इस मल्टीमीटर की मदद से बिल्कुल आसान होता है। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं।
देखिए हमने मल्टीमीटर की मदद से चेक कर रहे हैं और इसमें 7 पॉइंट दिखा रहा है लाल वाला वायर। देखिए 5 पॉइंट दिखा रहा है लाल वायर, सॉरी। और पीले वाले को देखिए हम चेक कर रहे हैं क्या 6 दिखा रहा है। दोस्तों लाल वाले 5 दिखा रहा था और इसमें 6 दिखा रहा है। और सफ़ेद वायर को हम चेक करके आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों इसे चेक करने के बाद 7 दिखा रहा था। दोस्तों आप भी बिल्कुल इसी तरह से एक वायर को कार्बन वाले वायर पर रख कर सकते हैं। एक में 5 दिखा रहा है, एक में 6 दिखा रहा है, एक में 7 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप जो 7 दिखा रहा है उसे आप 3 नंबर में लगा देंगे, 6 नंबर जो दिखा रहा है उसे 2 नंबर में लगाएंगे और जो 5 दिखा रहा है उसे 1 नंबर में लगाएंगे। इसी तरह से वापस से इसमें रोटरी में कस देंगे। इसे कसना बिल्कुल आसान होता है। देखिए हमने वापस से इसका स्लिप लगा दिया। पहले वाले मोटर में उसी तरह से हाथों से लपेट दिया था एक ही में सारा वायर, और इसी की वजह से सारा स्पीड एक ही बार में चलता है। उस तरह का मोटर इसीलिए जल्दी से ख़राब हो जाता है। देखिए अब इस ओवरलोड को भी हम निकाल कर फेंकेंगे और इसमें इस तरह के नया ओवरलोड लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे कंटिन्यूटी की मदद से चेक करेंगे कि यह चल रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों आप इसे सीरीज बोर्ड की मदद से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस ओवरलोड को पेचकस या पिलास की मदद से बाहर निकालेंगे ताकि इसमें हम दोबारा से नया वाला ओवरलोड लगा सकें। दोस्तों ध्यान दें, अगर आप जब भी मोटर अपने यहाँ बदलें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसमें यह ओवरलोड ज़रूर लगाएं, ताकि मोटर पर किसी तरह के ओवरलोड पड़ने की वजह से आपका जो ओवरलोड है वो ट्रिप कर जाए और आपका मोटर जलने से बच जाएगा। इसलिए ध्यान दें कि इस तरह की मिक्सर में फिट करते समय मोटर आप अपने यहाँ ओवरलोड को ज़रूर लगाएं ताकि आपका मिक्सर सेफ सुरक्षित रहे। देखिए हमने इसे सेट कर दिया है। अब इसमें वापस से हम वायर भी चेंज करना है। कस्टमर का कहना है कि अभी वायर पुराना वाला ही रहने दीजिए, इसलिए हम इस वायर को नहीं लगाएंगे। पहले हम इसमें स्लिप लगाकर इसे हम एक वायर को ओवरलोड में और एक वायर को स्विच में लगा देंगे, और जो एक वायर मोटर में निकला हुआ है उसे भी हम ओवरलोड में वापस से कस देंगे ताकि कनेक्शन बराबर से मिल सके। देखिए इसे स्लिप को लगाना बिल्कुल आसान होता है। इसमें वायर को छीलकर लगा दिया जाता है। देखिए दोस्तों हमने इसका स्लिप को एक रोटरी में सेट कर दिया है और एक जो वायर बचा है उसे हम ओवरलोड में लगा देंगे, और इस मोटर का एक वायर जो निकला हुआ है कार्बन के साइड से उसे भी हम इस ओवरलोड में लगा देंगे। देखिए दोस्तों अब यह मिक्सर बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो चुका है, और वापस से हम इसको बॉडी को कस देंगे और इसको सबसे पहले तार को सेट कर लेंगे ताकि इधर उधर ना रहे और आपका तार नुकसान भी ना हो। देखिए हमने इस बॉडी को सेट कर दिया है। अब इसमें वापस से हम पेचकस की मदद से सारे स्क्रू को टाइट कर लेंगे ताकि आपका मिक्सर जो है वह हिल डुल ना सके। दोस्तों इस तरह के काम करने के लिए बहुत आसान होता है। आप इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके बहुत से देख सकते हैं। आगे भी और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने पेचकस की मदद से इस कपलर को भी हमने नया चेंज कर दिया और इसे टाइट कर दिया है। अब हम इसे वापस से करंट में लगाकर चेक करेंगे ताकि यह मिक्सर चल रहा है कि नहीं। दोस्तों ध्यान दें, इसका कपलर जो है वो अच्छी से टाइट करना पड़ता है ताकि यह सही से फिट हो सके। देखिए हमने इसमें कपलर में ऑयल भी डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें कपलर को टाइट कर देंगे और इसे चलाते समय आसानी से यह चलने लग जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम इसमें लाइन दे दिए हैं और वापस से चलाते समय कितना अच्छी तरीके से इसका स्विच बना रहा है मिक्सर। आप भी अगर इस तरह के मिक्सर रिपेयर करना चाहते हैं तो इस तरह के आर्मेचर को ना बदलें, नहीं तो आपका सारा पैसा बर्बाद जाएगा। थोड़ा रुक के सबसे पहले इसका मोटर ही चेंज करने का पूरा प्रयास करें ताकि इस तरह का मिक्सर सही से चल सके और आप इसका लाइफ भी रहे। नहीं तो आप आर्मेचर फील्ड इसका बनवाते बनवाते थक जाएंगे और यह सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि यह लोकल ब्रांड का मिक्सर होता है। आप इसे कितना भी बनवाएंगे नहीं चल पाता है। इसका सबसे अच्छा इलाज है कि आप इसका मोटर ही चेंज